जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एन लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एंटोनिम्स। तो बच्चों ANTONYMS एंटोनिम्स किसके बच्चों? एन लेटर के। तो फर्स्ट वर्ड है जैसे हम लोगों का नदीर। क्या है बच्चों? NADIR, नदीर। नदीर का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या पढ़ते हैं इसको? नदीर। प्रोनाउंसिएशन देखिए, नदीर। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5। 5 लेटर का एक वर्ड है नदीर। नदीर का मतलब होता है बच्चों निचतम। क्या होता है? निचतम। जो सबसे नीचा हो, जो सबसे नीचा स्तर का हो उसको क्या बोलते हैं? निचतम। है ना, लो लेवल का, जो सबसे लो लेवल का होगा उसको क्या बोलेंगे? निचतम यानी नदीर। ठीक है। तो नदीर के एंटोनिम्स होंगे बच्चों क्लाइमेक्स, CLIMAX, क्लाइमेक्स। दूसरा है बच्चों जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। और तीसरा है बच्चों ACME, ACME। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? आमी। क्या पढ़ते हैं? एमी। एमी। यहाँ पे सी साइलेंट हो जाता है बच्चों, उसको पढ़ते हैं एमी, है ना। तो क्लाइमेक्स, जेनिथ और एमी। ठीक है। एमी में देखिए कितने लेटर है? 1 2 3 4। स्पेलिंग देखिए, 4 लेटर का जो वर्ड है ए है, सी है, एम है, फिर ई है। इसको क्या पढ़ते हैं? एम ए। सी यहाँ साइलेंट है। फिर देखिए क्लाइमेक्स है, ये क्या है बच्चों? क्लाइमेक्स। जेनिथ, जेनिथ में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर का एक वर्ड है जेनिथ, जेनिथ। तो क्लाइमेक्स, जेनिथ, एस एम एम ए, ये तीनों ये बच्चों किसके? नदीर के एंटोनिम्स है। तो इस तीनों का अर्थ क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट। तो ये क्या होगा? हाई लेवल का। तो इन तीनों का मतलब होता है उच्चतम। उच्चतम क्या होगा बच्चों? उच्चतम। तो जो लो लेवल का होगा, जो नीचे स्तर का होगा उसको नदीर बोलेंगे, जो हाई लेवल का होगा उसको क्लाइमेक्स, जेनिथ और एम ए। ठीक है। हाई क्लाइमेक्स मतलब सबसे ऊपर, है ना। नदीर मतलब सबसे नीचे। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। दूसरा वर्ड है नेग्लिजेंट, NEGLIGENT, नेग्लिजेंट। देखिए बच्चों, NEGLI नेग्ली, GENT नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट में कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 लेटर का एक वर्ड है नेग्लिजेंट। क्लियर है बच्चों? नेग्लिजेंट। इसका मतलब क्या होता है? असावधान। क्या होता है बच्चों? असावधान। असावधान। असावधान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नेग्लिजेंट। इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए। हमने कहा अटेंटिव, ATTENTIVE, अटेंटिव। क्लियर है बच्चों? दूसरा हमने कहा केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल। क्लियर है बच्चों? और तीसरा हमने कहा WARY। तो अटेंटिव कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, 9 लेटर का अटेंटिव है और नेग्लिजेंट भी 9 लेटर का है। केयरफुल देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का केयरफुल। और वरी में कितने लेटर है? 1 2 3 4। तो 4 लेटर का वरी। केयरफुल हो गया कितने लेटर का बच्चों? 7 लेटर का। और अटेंटिव हो गया कितने लेटर का? 9। तो ये अटेंटिव, केयरफुल, वरी, ये तीनों ही क्या है? नेग्लिजेंट के एंटोनिम्स है। तो इन तीनों का मतलब क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट, है ना। यहां अगर सावधान, असावधान है, अ का मतलब नहीं, सावधान मतलब क्या रहना है? कॉन्शियस एक्टिव रहना, मतलब सावधान। असावधान मतलब जो सावधान ना रहे। और यहाँ क्या होगा? सावधान। सावधान मतलब इसके जस्ट अपोजिट। क्लियर है बच्चों? तो अटेंटिव, केयरफुल, वरी। क्लियर बच्चों? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे वर्ड पे। तीसरे तीसरे वर्ड पे देखिए ध्यान से। हमने बच्चों कहा नेब्यूलस, NEBULOUS,
कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है बच्चों नेब्यूलस। नेब्यूलस हमने पढ़ा था, नेब्यूलस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, अस्पष्ट, है ना, अस्पष्ट। क्लियर है बच्चों? अभी हमने क्या कहा? क्लियर है बच्चों? अब देखिए बच्चों, नेब्यूलस क्या है? कितने लेटर का? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का है नेब्यूलस। अब इसके एंटोनिम्स में जो इसके जस्ट अपोजिट, तो फर्स्ट वर्ड जैसे हमने कहा क्लियर, CLEAR, क्लियर। क्लियर है बच्चों, मतलब क्लियर, इसके एंटोनिम्स होंगे। दूसरा हमने कहा जैसे कि ल्यूसिड, LUCID, ल्यूसिड, क्लियर है। और तीसरा हमने जैसे कि बोल दिया विविड, VIVID, विविड। तो क्लियर, ल्यूसिड और विविड, ये तीनों ही क्या है? नेब्यूलस के क्या है बच्चों? एंटोनिम्स है। मतलब अब इनका मीनिंग क्या होगा? अपोजिट होगा इससे। यहाँ अगर अस्पष्ट है मतलब जो साफ ना हो, जो अस्पष्ट ना हो, तो इनका क्या होगा? इनके जस्ट अपोजिट, मतलब अस्पष्ट। क्या होगा बच्चों? अस्पष्ट। क्लियर है? क्या होगा? अस्पष्ट। चौथा वर्ड पे आते हैं बच्चों। नेब्यूलस हो गया, चौथा वर्ड है हमारा तो बच्चों चौथा वर्ड में जैसे कि हमने कहा निगार्ड, NIGARD, निगार्ड। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है बच्चों निगार्ड। क्या पढ़ते हैं इसको? पढ़स निगार्ड। इसका मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। क्लियर है बच्चों? कंजूस। तो जो क्या है? जो कंजूस होते हैं, मतलब जो अपनी, सपोज कोई किसी की आय है बच्चों, अच्छी खासी आमदनी हो रही है, लेकिन अपनी आय से कम खर्च करते हैं। मतलब जो आय है बच्चों उससे कम खर्च करनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से कंजूस, मतलब किसी भी तरह के सामान को कोई दान ना करना, है ना। कोई व्यक्ति अपने पास ही सीमित कर रह जाना, किसी दूसरे को मदद नहीं करना, क्या बोलते हैं उसको? कंजूस बोलते हैं। निगार कितने लीटर है? 1 2 3 4 5 6 लीटर। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों? इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? जेनरस, GENEROUS, जेनरस। क्लियर है बच्चों? दूसरा हमने कहा वेनेवोलेंट, VENEVOLENT, वेनेवोलेंट, ठीक है। और तीसरा जैसे हमने कहा एल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, एल्ट्रुइस्ट। क्लियर है? कल हमने पढ़ा था ये एल्ट्रुइस्ट, बेनेवोलेंट एंड जेनरस। तो डिगार्ड का मतलब कंजूस है बच्चों, लेकिन वहीं देखिए जेनरस में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर का जेनरस है। जेनरस का मतलब क्या? जो उदारवादी हो, है ना। जो उदारवादी हो मतलब जो रहम दिल के हों, जो दूसरे की मदद करते हो, जो दूसरे को दान करते हो, है ना। तो बेनेवोलेंट में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लेटर का क्या है बच्चों? वेनेवोलेंट। क्या पढ़ते हैं इसको? वेनेवोलेंट। अब देखिए अल्ट्रुइस्ट में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का क्या है? अल्ट्रुइस्ट। देखिए ये तीनों ही क्या है? एंटोनिम्स है निगार्ड के। तो इनका अर्थ क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट उदार। क्लियर? उदार का मतलब जो काइंड हार्ट है, जो जेनरस हैं, जिनके अंदर में उदारवादी हैं, जो दूसरे की मदद करते हो। निगार मतलब कंजूस। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं अपने पांचवें वर्ड पे। पांचवा वर्ड है हम लोगों का निम्बल, NIMBLE, निम्बल। क्या है बच्चों? NIMBLE, BLE, निम्बल। निम्बल में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है बच्चों। क्या है? निम्बल। अब देखिए निम्बल का अर्थ होता है बच्चों फुर्तीला। क्या होता है? फुर्तीला। तो फुर्तीला जो होगा उसको क्या बोलेंगे? निम्बल। ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो जैसे कि DULL, डल। जैसे कि दूसरा हमने कहा डंस, DUNCE, डंस। और तीसरा जैसे कि हमने बोला ब्लंट, BLUNT, ब्लंट। तो डल, डंस और ब्लंट, ये तीनों ही क्या है बच्चों?
एंटोनिम्स हैं निम्बल के। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डंस में बच्चों कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का एक वर्ड है बच्चों डंस, ठीक है। और ब्लंट में कितने लेटर हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 लेटर का ये भी है ब्लंट। और डल में 1 2 3 4, 4 लेटर का डल, डंस है 5 लेटर का, ब्लंट है 5 लेटर। तो डल्स, डी से डल, डी से डंस, बी से ब्लंट, ये तीनों ही निम्बल के एंटोनिम्स। तो मतलब इनका अर्थ क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट। क्या मतलब हो गया? ये हो गया बच्चों तेज या फुर्तीला, जो फुर्ती में हर काम को करता हो, फुर्तीला हो। और इन तीनों का मतलब हो गया सुस्त, जो सुस्त हो, है ना। जो क्या होगा बच्चों? सुस्त हो, ठीक है, जो क्या हो? सुस्त हो। चलिए, तो निम्बल के क्या हो गए? डल, डंस एंड ब्लंट। अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने 6th वर्ड पे। 6th वर्ड बच्चों हम लोगों का जैसे कि नर्वस, NERVOUS, नर्वस। क्या बोला हमने? नर्वस। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, भी को हम लोग व पढ़ते हैं हिंदी में। क्या पढ़ते हैं? व। तो नर्वस, तो नर्वस का मतलब होता है घबराए हुए, घबराए हुए, घबराए हुए। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है बच्चों, क्या है? नर्वस। इसके जस्ट अपोजिट हम बोलेंगे बोल्ड, BOLD, बोल्ड। दूसरा हमने कहा BRAVE, बी से बोल्ड, बी से ब्रेव। कितने लेटर है बोल्ड में? 1 2 3 4, 4 लेटर का बोल्ड है। अब बी से ब्रेव में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का है ब्रेव। तीसरा हम आते हैं वेलिएंट, VALIANT, वेलिएंट। देखिए वेलिएंट, बोल्ड, ब्रेव, वेलिएंट। वेलिएंट में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का क्या है बच्चों? वेलिएंट। ये तीनों ही क्या है? नर्वस के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चों? बहादुर, है ना, बहादुर। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? साहसी, साहसी। तो देखिए बहादुर और साहसी, तो बोल्ड, ब्रेव एंड वेलिएंट। एक नया वर्ड है बच्चों, वेलिएंट। चलिए आते हैं अपने 6th, हो गया बच्चों 7th लेटर पे, 7th वर्ड पे 10 लेटर्स। चलिए जैसे कि बच्चों हमने बोला 7th लेटर में हमने बोला बच्चों, जैसे कि हमने ले लिया नोटोरियस, NOTOR, नोटोरियस, RIOUS, नोटोरियस, नोटोरियस। कितने लीटर है बच्चों? क्या पढ़ते हैं इसको? प्रोनाउंस कैसे करते हैं? नोटोरियस, नोटोरियस, है ना। कितने लीटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर का एक वर्ड है नोटोरियस। इसका मतलब होता है बच्चों कुख्यात। क्या होता है? कुख्यात। कुख्यात का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए। अब इसके पहले एंटोनिम समझते हैं। इसके एंटोनिम्स होते हैं बच्चों मतलब अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड, जैसे कि फेमस, FAMOUS, फेमस। दूसरा हमने कहा एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट। और बच्चों हमने तीसरा ले लिया इलस्ट्रेटेड, ILLSTRU, इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड। क्लियर बच्चों? इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड। तो ILLUS, TRETED, इलस्ट्रेटेड। तो इलस्ट्रेटेड में कितने लेटर बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर का है इलस्ट्रेटेड। तो फेमस, एमिनेंट, एमिनेंट में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का क्या है बच्चों? एमिनेंट। तो फेमस, एमिनेंट, इलस्ट्रेटेड। नोटोरियस के क्या है? एंटोनिम्स है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए नोटोरियस का मतलब क्या है? कुख्यात। मतलब बच्चों
कि आसपास गली मोहल्ले में जो छोटे मोटे चोर डकैत होते हैं वो क्या होते हैं, कुख्यात होते हैं, है ना। मतलब उनको हम नोटोरियस बोलते हैं। वो नोटोरियस होते हैं, कुख्यात होते हैं अपने छोटे मोटे, है ना, छोटे मोटे गलत काम के लिए। लेकिन बच्चों, या फिर हम ये कह सकते हैं जिनका ख्याति, जिनकी जो मतलब जो जाने माने लोग होते हैं, छोटे मोटे गली मोहल्ले के जो चोर हैं, उनको हम कुख्यात बोलेंगे। लेकिन उनके जस्ट अपोजिट में जो पूरी दुनिया में राज करते हैं, पूरी दुनिया पे उनका क्या है, नाम है, लोग उनको जान रहे हैं, उनको बोलेंगे फेमस, एमिनेंट एंड इलस्ट्रेटेड। अब डिफरेंस क्लियर है। छोटे मोटी जगह पे जो फेमस है उसको कुख्यात, कुख्यात वर्ड जो है बच्चों गलत चीज़ों के लिए है, ठीक है, तो नोटोरियस बोलते हैं। अब उसके जस्ट अपोजिट, है ना, एक फेमस है, एमिनेंट है एंड इलस्ट्रेटेड है। क्लियर है। तो इन तीनों का मतलब क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट बड़ी, है ना, जो बड़े लेवल पे फेमस होते हैं, जो बड़ी लेवल पे लोग उसको जानते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, फेमस, एमिनेंट एंड इलस्ट्रेटेड। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने 8 लेटर। हैरी बनाए रखिए, आ रहे हैं आने वाले नेक्स्ट वर्ड, और ये रहा आपके सामने, NEAT, नीट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, नीट। नीट का मतलब क्या होता है, साफ। क्या होता है बच्चों, साफ। क्या होता है, साफ। हम लोग बोलते हैं ना नीट एंड क्लीन, तो नीट का मतलब क्या है, साफ सुथरा होना, है ना, साफ। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर बच्चों। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जैसे कि हमने बोला DIRTY, डर्टी। फिर हमने बोला बच्चों SORDID, सॉर्डेड, ठीक है। और बच्चों हम ले लेते हैं तीसरा वर्ड, जैसे कि अनटीडी, UNTIDY, अनटीडी, ठीक है। तो UNTIDY, अनटीडी। तो डर्टी, सॉर्डिड और क्या होगा बच्चों, अनटीडी। ये तीनों ही क्या है, नीट के एंटोनिम्स हमने बताया। तो इनके मीनिंग क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट। देखिए बच्चों, डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा। सॉर्डिड का मतलब भी गंदा, और अनटीडी का मतलब भी गंदा। तो इन तीनों का मतलब क्या होगा, गंदा, जो साफ सुथरा ना हो, है ना। सॉर्डिड में कितने लेटर बच्चों, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का क्या है, सॉर्डिड। अनटीडी में कितने लेटर हैं, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, अनटीडी। अन का मतलब नहीं, टीडी मतलब साफ, जो साफ ना हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का भी है अनटीडी। तो इन तीनों का मतलब गंदा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, नीट मतलब साफ। नीट के एंटोनिम्स डर्टी, सॉर्डिड, अनटीडी। क्लियर है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एंटोनिम्स के साथ। बच्चों आज जो आपने एंटोनिम्स पढ़ी है उसको अच्छे से बच्चों रिवाइज कीजिए, कॉपी में लिखिए, लेटर को अच्छे से देखिए, हर एक के प्रोनाउंसिएशन देखिए, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहिए, और इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस बना रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।